नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेंगर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। अब हम बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो आपका उत्तर होगा सरहप्पा को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पदंत, हेमचंद, स्वयंभू या विद्यापति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही। तब आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवहट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, अवहट को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिओध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, श्रीधर पाठक की है और इसका रचना काल है 1886 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास किस बादशाह के समकालीन थे? आपके पास ऑप्शन है बहलोल लोधी, अकबर, सिकंदर लोधी या हुमायूं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास किस बादशाह के समकालीन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, पतन या भूले बिसरे चित्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, भूले बिसरे चित्र, जो कि भगवती चरण वर्मा का क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1961 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भी भगवती चरण वर्मा का ही उपन्यास है और इसका रचना काल क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का है। चित्रलेखा
1934 ईस्वी का उपन्यास है इनका, ठीक है, और पतन 1927 ईस्वी का है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो अब आपका उत्तर होगा कौन सा है? सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा अगला प्रश्न है, तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है विष्णु स्वामी, दादू दया, अग्रदास या केलदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। तपसी शाखा के प्रवर्तक केलदास थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भाषा और समाज, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा साहित्य और संस्कृति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में ये भी बताना है कि अगर ये ग्रंथ रामविलास शर्मा का नहीं है तो किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कविता के नए प्रतिमा रामविलास शर्मा का ग्रंथ नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, यह नामवर सिंह जी का है, ठीक है, और इसका रचनाकाल क्या है? 1968 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, नंददास, सुंदरदास या चतुर्भुजदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अष्टछाप के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। आप जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी, ठीक है। उसमें 8 कवि शामिल थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो अष्टछाप के कवि नहीं थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुंदरदास जो है वो अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, अमृत राय या माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सुहाग के नूपुर के रचयिता का नाम बताना है आपको। किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं और इसका रचनाकाल 1960 ईस्वी की रचना है ये इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वीरगाथा काल का कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रवरदाई, नामदेव, मधुकर या जगनिक। तो बताइए निम्न में से वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है, उसका चयन करना है। वीरगाथा काल नाम किसने दिया था ये भी बता दीजिए। बताइए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही चर्चा की थी। बताइए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं थे। किस काल के कवि थे ये? भक्ति काल के, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कौन सी रचना है? अभंग, ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है ये रचना। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। कौन थे वो कवि? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी की पहली मुक्त छंद कविता, उसका नाम बताइए। कौन सी कविता थी? तो जूही की कली, और उसका समय था
16 ईस्वी की रचना है। जूही की कली, ये भी निराला जी की है और यह हिंदी की पहली मुक्त छंद कविता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान, राम सिंह या शालिभद्र सूरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संदेश रासक किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मुक्ति बोध, लक्ष्मी नारायण मिश्र, नामवर सिंह या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह जी है। ठीक है, और इसका समय जो है 1968 ईस्वी की रचना है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब मिला था इनको, ये बताइए। बिल्कुल सही, 1971 ईस्वी में। और कौन सा पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? आपके पास ऑप्शन है महाबोझ, 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग या आपका बंटी। तो बताइए कौन सा उपन्यास सहयोगी उपन्यास है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 1 इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है। किस किसने लिखा था ये? तो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने। ठीक है, और महाबोझ आप जानते हैं महाबोझ किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के उपन्यासकार हैं। आपके पास ऑप्शन है मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती, अलका सरावगी या प्रभा खेतान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए शेष कादंबरी के उपन्यासकार का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शेष कादंबरी के उपन्यासकार का नाम है अलका सरावगी। ठीक है, और इसका समय है 2001। हमारा अगला प्रश्न है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है आपको कि किस रचना से ली गई पंक्ति है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और किस रचना से ली गई है ये? तो पंचवटी से। ठीक है, पंचवटी से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोणार्क या सज्जन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि किसका है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कोणार्क जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। किसका नाटक है ये? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है, 1951 ईस्वी का।
किसका नाटक है कोणार्क? जगदीश चंद्र माथुर का। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सज्जन, राजश्री या ध्रुव स्वामिनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है और इसका रचनाकाल क्या है? 1910 ईस्वी का नाटक है सज्जन, ठीक है। और स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है और इसका रचनाकाल क्या है? तो स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। राजश्री 1915 का है। ध्रुव स्वामिनी 1933 का है, ठीक है। सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है और ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास या नंददास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे उनका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? कुंभन दास जी माने जाते हैं और इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे कनिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो नंददास जी माने जाते हैं और नंददास जी का जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी काकी, ईदगाह, बड़े भाई साहब या बड़े घर की बेटी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आज की क्लास आपको कैसे लगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को जो है वो प्रस्तुत किया गया है। और ये चारों कहानियां किसकी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चारों कहानियां जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, रसखान, रहीम या बिहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम है। हमारा अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी है। आपको बताना है कि निम्न में से उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज की आंखें, मेरी बांसुरी, लक्ष्मी का स्वागत या पर्दे के पीछे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार कौन है, किसकी एकांकी मानी जाती है ये? पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की, ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है। मेरी बांसुरी के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है। और पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। हमारा अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि नजरुल के जीवन से संबंधित जीवनी है। आपके पास ऑप्शन है मनीषी की लोक यात्रा, कलम का सिपाही, जिन्होंने जीना जाना या अग्नि सेतु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नजरुल
के जीवन से संबंधित जीवनी का चयन करना है आपको और साथ में इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अग्नि सेतु नजरुल के जीवन से संबंधित जीवनी है और इसके रचनाकार कौन है तो विष्णुचंद्र शर्मा की द्वारा रचित है ये, ठीक है। और मनीषी की लोक यात्रा, इसके लेखक कौन है? मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की, हाँ जी, मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है तो भगवती प्रसाद सिंह है। और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित है और किसके जीवन से संबंधित है ये? प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है, ठीक है। और जिन्होंने जीना जाना, इसके रचनाकार कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, 1971 ईस्वी की है, ठीक है। और कलम का सिपाही 1962 ईस्वी की है, अमृत राय द्वारा रचित है ये। और मनीषी की लोक यात्रा 1968 ईस्वी की जीवनी है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।